मेरा पति शादी के बाद ही दूसरे शहर चले गए थे, तो मेरी सास सारा दिन मुझे उल्टी-सीधी बातें सुनाती और मुझे ताने दिया करती थी। लेकिन मेरे ससुर के आते ही मेरी सास मेरे कमरे में आ जाती और मेरे हाथ-पैर दबा कर मेरी खिदमत करने लगती। मुझे तभी नींद आ जाती। सुबह होते ही जब मैं कमरे से बाहर आती, तो मेरे ससुर मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देते और कहते, यह तुम्हारा इनाम है। मुझे उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरत होती और मैं सोच में पड़ जाती कि किस चीज़ का इनाम है। मुझे अपनी सास पर शक हुआ, तो एक दिन मैं उनके कमरे में आने से पहले ही आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगी। उसके बाद जो हुआ वह देख कर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा नाम सीमा है, मैं एक गरीब घर से हूँ। हम 5 बहनें हैं। हमारा कोई भाई नहीं है और सब बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे माता-पिता को बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब घर बैठे ही मेरा रिश्ता एक अमीर घर से आ गया और उन लोगों ने दहेज की डिमांड भी नहीं की थी। बस उन्हें शादी जल्दी करनी थी। मेरे माता-पिता के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरी जल्दी शादी करा दी। मेरी सास बहुत खुशी-खुशी मुझे अपने घर ले आई। शादी की रात जब मेरे पति मेरे कमरे में आए, तो वह बहुत ज़्यादा चुप थे। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की थी और ना मेरी तरफ ठीक से देख रहे थे। बस इतना कहने लगे कि मैं प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हूँ, मुझे रोमांस नहीं पसंद है। मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि समय के साथ मैं उनको जान जाऊंगी। मेरी सास और ससुर का बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति दूसरे शहर चले गए। उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी सास एक बहुत खतरनाक औरत है। अब वह सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती रहती थी। मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी और मेरी सास मेरे हर काम में ऐब निकालती। उनका यह बर्ताव मुझे मेरे साथ जब शुरू हुआ जब मेरे पति काम के लिए दूसरे शहर चले गए थे। मेरे पति के सामने मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। मेरी सास ने मेरे पति के जाने के बाद किसी बहाने से नौकरानी को घर से निकाल दिया और कहने लगी, वह सफाई से काम नहीं करती है। नौकरानी के जाते ही घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डाल दी। मैं जब भी घर की सफाई करती, तो मेरी सास मुझसे कहती कि तुमने ठीक से सफाई नहीं की है, दोबारा सफाई करो। दिन भर वह मुझे बस काम में लगाए रखती, लेकिन रात को जब मेरे ससुर के आने का समय होता, तो वह मुझसे कहती अपने कमरे में जाओ और हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। मैं अपने कमरे में चली जाती और तैयार हो जाती और नया जोड़ा पहन लेती। मेरे ससुर के आते ही मेरी सास का बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल बदल जाता था। वह मुझसे कहती कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। जब मैं उनसे कहती कि आप रहने दो, मैं खाना खुद खा लूँगी, तो मुझसे कहती कि तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं उनका यह रवैया समझ नहीं पा रही थी। मेरी सास के 2 रूप थे, एक मेरे ससुर के सामने और उनके जाने के बाद दिन में तो वो एक जालिम सास की तरह होती थी और शाम को जब मेरे ससुर काम से घर वापस आते, तो वह मेरे आगे पीछे घूमने लगती थी। मुझे चाय बनाकर देती थी। मैं नहीं जानती कि इस बात के पीछे क्या राज था, लेकिन जब यह राज मेरे सामने खुला, तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह मेरे ससुर के आते ही मुझ पर मेहरबान हो जाती। एक दिन तो उन्होंने ऐसा काम किया कि मैं दंग रह गई। रात को वह मेरे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी, तुम बहुत थक जाती हो, सारा दिन काम में लगी रहती हो, आओ मैं तुम्हारा पैर दबा दूँ। यह सुनकर मैं हैरान परेशान हो गई। मैं अपनी सास को हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, नहीं, आप क्या कर रही हो? मुझे
मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे अपने पैर नहीं दबा सकती, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे पैर दबाने लगी। मुझे उनकी इस बात पर बहुत शर्म आ रही थी। फिर वो तेल लेकर आ गई और मेरे पैरों पर लगाने लगी। मुझे ये बात बहुत बुरी लग रही थी। मैंने उन्हें बार-बार मना किया कि आप मेरे से बड़ी हो, आप मेरी मालिश नहीं करो, लेकिन वह ज़बरदस्ती मेरे पैर पकड़कर उस पर तेल लगाने लगी। वह इतनी अच्छी मालिश करती थी कि कुछ देर में मेरी सारी थकान दूर हो जाती और मैं गहरी नींद में सो जाती थी। मैं सारी रात सोती रहती। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं बहुत थकान महसूस कर रही थी। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने सारी रात बहुत मेहनत का काम किया हो, जबकि तेल की मालिश के बाद तो सुकून मिलना चाहिए। लेकिन मेरे साथ अजीब हो रहा था। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। उनको देखकर बहुत हैरत हुई। मैं सोचने लगी, पता नहीं ये क्यों मुस्कुरा रही हैं। फिर जो सवाल उन्होंने मुझसे किया बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने तो कभी किसी से भी नींद की खराबी की शिकायत नहीं की थी। लेकिन मैंने आहिस्ता से उनको बात का जवाब दिया और कहा, जी मैं आराम से सो गई थी यहाँ। और एक अजीब गरीबों बात आज मैंने देखी थी कि मेरी सास कभी मेरे ससुर के कमरे में नहीं सोती थी, हमेशा अपने अलग कमरे में सोती थी। मैंने आज तक अपनी सास को अपने ससुर के पास साथ बैठे नहीं देखा था। उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मेरे ससुर के काम पर जाते ही मेरी सास का बर्ताव फिर से मेरे साथ वैसा ही हो जाता। घर के सारे काम मुझसे करवाती। मेरे ससुर के आते ही वह मेरी खिदमत करने लगती। कुछ दिनों से यही मामला हो रहा था। रोजाना मेरी सास मेरे पैर जबरदस्ती पकड़ती और तेल लगाकर मालिश कर देती और उनके मालिश करने ते ही मेरी आँखों में नींद आने लगती और मैं सो जाती। मैं बहुत कोशिश करती कि मैं ना सोऊं, जागती रहूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उनके मालिश करते ही क्यों मेरी आँखों में नींद आने लगती है। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। सारा दिन की थकी हुई होती थी, लेकिन जिस तरीके से मुझे रात को नींद आती थी, ऐसा लगता था कि मैंने कोई नशा किया हुआ हो। मैं ऐसी गहरी नींद में नहीं सोती थी कि एक बार भी रात को आँख ना खुले। मेरी नींद तो ऐसी थी कि हल्की सी आहट से भी मैं जाग जाती थी, तो मेरी आँख खुल जाती थी। लेकिन जब से मेरी सास ने मेरे पैरों पे तेल लगाना शुरू किया था, मुझे ऐसी गहरी नींद आ रही थी कि मुझे होश नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ। यह एक बार किसी ने बाहर का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाजे के बाहर एक बच्चा फ्लावर बुके लेके खड़ा हुआ था। वो फ्लावर बुके उसने मुझे दिया और कहने लगा, ये आपके लिए है। मैं उस बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने सोचा कि हो सकता है यह कोई सास के जानने वाला होगा, इसलिए मैंने फ्लावर बुके को उससे ले लिया। वह बच्चा चला गया। उस बुके में एक कार्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत गिफ्ट, आपका चाहने वाला। यह पढ़कर मुझे झटका लगा। मैंने घबराकर वो बुके वहीं फेंक दिया। पता नहीं यह कौन था जिसने यह घटिया हरकत मेरे साथ की थी। मैं अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं उस आदमी के बारे में सोचने लगी। मेरी अपनी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही थी। यह एक नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। वह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। मेरी आंखें बंद हो रही थी, मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। जब मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाने लगी तो मेरी सास मुझसे कहने लगी, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। सबसे पहले उन्होंने मुझे नींबू पानी पिलाया, इससे मेरा नशा कुछ कम हो गया। उसके बाद मेरी सास ने मेरे सामने नाश्ता रख दिया
और जब मैं नाश्ता कर रही थी तो मेरे ससुर सामने बैठकर ही मुझसे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। और फिर उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं सुन के दंग रह गई। कहने लगे कि लाल कलर के कपड़ों में तुम बहुत अच्छी लगती हो। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि लाल कलर का सूट तो मैंने रात को ही पहना था और वह मेरा नाइट सूट था, जो कि मैं अपने कमरे में जाने के बाद ही पहनती थी और फिर मैं बाहर नहीं आती थी। तो फिर मेरे ससुर को कैसे पता चला कि मैंने रात लाल रंग का सूट पहना था? उनकी बात सुन के मैं शर्म से पानी-पानी हो गई। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। अब तो मुझे शक होने लगा कि रात को मेरे साथ कुछ तो होता है। अभी तक मैं यही सोच रही थी कि मैं रात को इतनी गहरी नींद में कैसे सो जाती हूँ और मेरे ससुर को कैसे पता चला कि मैंने रात को किस कलर का सूट पहना है। मैं इसी बात में उलझी हुई थी कि मेरे साथ एक अजीबो-गरीब हरकत हुई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने किचन में इधर-उधर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ज़रूर कोई मुझे छुप कर देख रहा है। मैं परेशान हो गई, पता नहीं कौन है जो मुझे देख रहा है, कहाँ से देख रहा है। हमारा किचन घर के आंगन में ही था और हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे घर थे। हमारे घर के सामने वाले घर हमारे किचन से साफ नज़र आता था। औरत की फितरत होती है ना, वह अपने ऊपर उठने वाली नज़र को ढूंढ ही लेती है। मैं किचन से बाहर आई, मैंने आसपास के घरों में देखा, फिर मैंने सामने वाले घर की तरफ देखा तो वहाँ पर एक खिड़की खुली हुई थी। वहाँ से मुझे कोई दूरबीन से देख रहा था, क्योंकि वह दूरबीन मैंने अपनी आँखों से देख ली थी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह वहाँ से हट गया, खिड़की पर पर्दा डाल दिया। वह जो कोई भी था मुझे ही देख रहा था और जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह मुझे देखकर वहाँ से फ़ौरन हट गया। एक तरफ तो मैं अपने ससुर की बातों से और सास की हरकतों से परेशान थी, दूसरी तरफ पता नहीं यह कौन अनजान आदमी था जो मुझे छुप कर देख रहा था। पता नहीं मुझसे क्या चाहता था। कुछ दिनों बाद किसी ने मेरे घर के आंगन में एक कागज़ का टुकड़ा फेंका और वह उसी समय फेंका था जब मैं किचन से बाहर आ रही थी। मुझे वह कागज़ का टुकड़ा नज़र आया तो पहले मैंने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं मेरी सास की नज़र इस पर ना पड़ जाए। अगर उन्होंने यह उठा लिया तो वह मुझे गलत समझेंगी, वह तो मुझ पर ही शक करेंगी। इसलिए मैंने वह कागज़ उठा लिया और अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल बहुत ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। पहले तो मैंने सोचा उस कागज़ को फाड़ देती हूँ, लेकिन फिर ख़्याल आया एक बार पढ़ तो लूँ, आखिर में उसमें लिखा क्या है। मैंने वह खोलकर पढ़ना शुरू किया कि इतने में कोई मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैं एकदम से उछल गई। मुझे लग पता था कि मेरी सास ही होगी। मैंने जल्दी से उस लेटर को अपनी अलमारी के कपड़ों में अंदर छुपा दिया, अपना चेहरे को पसीना साफ़ किया, फिर दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरी सास मुझे शक की नज़रों से देखने लगी। मुझसे पूछने लगी, मैंने अपना दरवाज़ा क्यों बंद किया था? मैं पहले से ही उस लेटर की वजह से बहुत घबराई हुई थी और अब यह मेरी सास के सवाल ने मैंने अपने आप को सँभालते हुए उनसे कहा कि मैं वॉशरूम में थी इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद किया था। लेकिन मेरी सास को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वह मुझसे पूछने लगी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? मैंने उनसे कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर वो मुझसे कहने लगी, चलो लेट जाओ, तुम सुबह से काम कर कर थक गई होगी, मैं तुम्हारे पैर की मालिश कर देती हूँ। मैंने कहा कि मैं नहीं करवाऊँगी, आप क्यों रोज़ मेरे पैरों मालिश करने आ जाती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता है आपसे अपने पैरों की मालिश करवाना। लेकिन वह मेरी कोई बात ना सुनने को तैयार हुई। आज मैंने भी पक्का इरादा बना लिया था ले
कि मुझे उनसे अपने पैरों पर मालिश नहीं करवानी है, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि जिस तेल से वो मेरी मालिश करती हैं उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह तेल लगाने के लिए आगे आई, मैंने अपने पैर पीछे कर लिए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वह मेरी इस हरकत पर मुझसे इतना गुस्सा करेंगी। वो कहने लगी कि अगर तुमने मेरी कोई बात टाली तो तुम देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अभी तक तो मैं तुमसे प्यार से कह रही थी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पर हाथ उठा सकती हूँ। मुझे उनकी बात सुनकर डर लगने लगा। मैंने अपने पैरों को आगे कर दिया और वह मेरे पैरों पर मालिश करके जाने लगी। हर बार की तरह उन्होंने मालिश करने के बाद मुझे गहरी नींद आ जाती। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गई थी। जब सुबह उठकर अपने कमरे से बाहर आती तो मेरे ससुर के सवाल मुझे परेशान करने लगते थे। कभी वह मुझसे कहने लगते कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, कभी कहते कि तुम्हारे खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे उनकी यह बातें बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। कभी-कभी मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगती। जब से मेरे पति दूसरे शहर गए थे, उन्हें एक बार भी मेरी खबर नहीं ली थी। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था जो मैं उनसे कनेक्ट कर सकती। जब मैं अपनी सास से कहती मेरे पति से मेरी बात करा दो, तो वह मुझसे कहती कि वह अपने काम में लगा हुआ होगा, अभी तुमसे बात नहीं करेगा। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन मेरे पति ने अभी तक एक बार भी मुझसे शादी बात नहीं की थी। शाम को जब मैं सब काम से फ्री होकर अपने कमरे में आती तो सोचने लगती, पता नहीं मेरा पति कैसा इंसान है कि मुझसे बात भी नहीं करता है। क्या उसे कभी मेरा ख्याल नहीं आता है? यही सोच रही थी कि अचानक से मुझे उस लेटर की याद आ गई। मैंने उठकर अपने कमरे से दरवाज़ा बंद किया और अलमारी से वह लेटर निकाल कर पढ़ने लगी। उसे पढ़कर तो मेरे होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है और वह मुझे कुछ बताना चाहता है, और उसमें यह भी लिखा था कि वह मुझे पसंद करता है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फँस चुकी थी। वह कह रहा था कि वह मुझे हर समय अपनी खिड़की से देखता रहता है और उसे मेरी हालत पर बहुत तरस आता है। उसकी बातें पढ़कर तो मैं सोच में पड़ गई कि वह मेरी हालत के बारे में कैसे जानता है। उसे कैसे पता चला कि मैं कैसी मुसीबत हूँ। ना चाहते हुए भी मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। माता-पिता बहुत गरीब थे। मेरी बहुत और भी छोटी बहनें थीं, इसलिए मेरी माँ ने मुझे समझा कर भेजा था कि मैं कभी भी अपने ससुराल वालों से लड़कर वापस नहीं आऊं, क्योंकि उनके ऊपर अभी मेरी बहनों की भी जिम्मेदारी थी। इसलिए मैं अपने मायके में भी नहीं जाती थी। मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं अपना गम कह सकूं। मेरे ससुर की बातों का ख्याल जो मेरे दिल में आता था वह बहुत गलत था। इस समय मैं बहुत तकलीफ़ में थी। मेरी परेशानी समझने वाला कोई नहीं था, और 2 बोल मुझे जो तसल्ली के बोल देता उसे मैं अपना समझ लेती। ना चाहते हुए भी मैं किचन से बाहर निकलकर आंगन में खड़ी हो गई और उस खिड़की की तरफ देखने लगी। सामने खिड़की पर पर्दा हटा हुआ था। वह आदमी मुझे दूरबीन से देख रहा था। मैंने अपने आंसू साफ किए और अपने कमरे में चली गई। ऐसी हालत में मुझे अपने पति की बहुत याद आई। मेरी सास तो रात को भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। एक बार जब मैं अपनी सास के कमरे की सफाई कर रही थी तो मैंने उनकी अलमारी खुली देखी। मैं उनकी अलमारी की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने उनकी अलमारी देखनी शुरू की, एक फ़ाइल आकर मेरे पैरों में गिर गई। मैंने उठाकर देखा तो उसमें घर के कुछ कागज़ात थे और एक तलाकनामा था। अभी मैंने उसे पढ़ना नहीं था, मैं सिर्फ़ उसे देख ही रही थी कि इतने में मेरी सास कमरे में आ गई। उसने मेरे हाथ से फ़ाइल छीन ली और गुस्से में मुझसे बोलने लगी कि तुम मेरी अलमारी की तलाशी ले रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं
सिर्फ सफाई कर रही थी। उनकी अलमारी खुली हुई थी तो मैंने बंद करने के लिए आ गई हूँ। ये फ़ाइल तो खुद मेरे पैरों में गिर गई है। वह कहने लगी कि यह फ़ाइल है, तुम जाओ यहाँ से। मैं कमरे से बाहर आ गई। मैं सोचने लगी मेरी सास का अलग कमरा है और मेरे सास ससुर कभी एक दूसरे के करीब नहीं आते हैं। मुझे लगा कि मेरी सास मेरे ससुर से तलाक ले चुकी हैं और मेरे सास मुझसे यह बात छुपाना चाहती थी। लेकिन अगर ऐसा होता तो वह इस घर में कैसे रह सकती थी। मैं जितना अपनी सास के ससुर के बारे में सोचती उतना ही उलझती जा रही थी। आज रात मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास से अपने पैरों की मालिश नहीं करवाऊंगी। इसलिए मैंने अपने पैरों पर पहले से ही वैसलीन लगा ली थी ताकि तेल का असर मेरे पैरों पर ना पड़े और उसका नशा भी मेरे ऊपर ना चढ़े। रात को जैसे ही मेरी सास तेल लेकर मेरे पैरों की मालिश करने लगी तो मैं सोने का नाटक करने लगी। उन्हें लगा मैं सो गई तो वह मेरे कमरे से बाहर चली गई और कुछ देर में मेरे ससुर मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ मेरे साथ यह सब घटिया काम किया जा रहा है। जैसे ही मेरे ससुर मेरे पास आए तो मैं घबराकर उठकर बैठ गई। मुझे जगता हुआ देख मेरे ससुर पीछे हट गए। मैंने उनसे कहा कि आपको शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसा गंदा काम करते हुए। मेरी सास भी मेरे कमरे में आ गई। वह भी मुझसे जागता हुआ देखकर हैरान होने लगी। मैंने अपने ससुर से कहा कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मेरे साथ यह पाप कर रहे हैं। वह अपनी नज़रें झुकाकर कहने लगे कि मैंने तुम्हारे साथ अभी तक कोई गलत काम नहीं किया है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उनकी यह बात सुन के मेरा दिल किया कि मैं उनका गला दबा दूँ। मैंने कहा आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ऐसी बात करते हुए। मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ। इस बात पर मेरी सास ने मेरे ससुर को कमरे से बाहर भेज दिया और मुझसे कहने लगी कि कौन सा बेटा और किसकी पत्नी हो। वह तो कब का तुम्हें छोड़कर जा चुका है। मैंने उसे तुम्हारी शादी इसी शर्त पर करवाई थी कि वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह तो बाहर पहले से ही शादी कर चुका था। लेकिन मुझे अपने घर में एक मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी। इसलिए मैंने एक ऐसा घर ढूंढा जिसके घर वाले अपनी बेटी को ससुराल वालों की हर जायती सहने का मशवरा देते हों। तुम्हारे माता पिता भी ऐसे ही हैं। इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करवा दी और जब वह वापस जाने लगा तो तुम्हारे लिए एक डिवोर्स पेपर छोड़कर गया था। और यह बात मैंने तुम्हें नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोच रही थी कि अब मेरा पति तुम्हारा ससुर नहीं है। तुम्हारी शादी मैं अपने पति से करवा दूंगी। मेरा पति की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वह जो चाहता है वही करता है। सारी ज़िंदगी उसने मुझे मारा पीटा है और अब तुम उसे पसंद आ गई हो। मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी। अपनी ज़िंदगी सुकून से जीऊँगी। ज़िंदगी भर जो तकलीफ़ इसने मुझे दी है अब तुम सहोगी और तुम्हारे पास वापसी का भी कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर मेरी सास ने मेरे कमरे से चली गई। मेरा पति मुझे तलाक दे चुका था और मुझे इस बात की कानो कान खबर भी नहीं थी। अब मैं इस घर में कैसे रह सकती थी। मैं किसी भी सूरत में इस घर में नहीं रहूँगी। मुझे सारी ज़िंदगी की गुलामी और तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करनी थी। मैंने अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर निकलने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा बाहर से लॉक था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी सास कहने लगी, जब तक मैं तुम्हारी शादी अपने पति से नहीं करवा देती तुम इस कमरे में ही बंद रहोगी। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं ऐसे किसी भी हाल में नहीं रह सकती थी। मैंने अपनी सास से मना कर दिया। मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी सास ने कहा कि तुम हर हाल में मेरे पति से शादी करनी पड़ेगी वरना मैं तुम्हें
इसी कमरे में भूखा प्यासा रखूँगी। मैंने अपनी सास से बहुत मिन्नतों की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं रात भर अपने कमरे में रोती रही। अचानक मेरे दिमाग में उस आदमी का ख्याल आया जो हमारे घर के सामने अपनी खिड़की से ये देखता था। मैंने देखा कि मेरे कमरे की खिड़की भी खुली हुई थी और मेरे कमरे में रोशनी भी थी। मुझे एक उम्मीद की किरण नज़र आई। मैंने सोचा कि हो सकता है ये आदमी ही मेरी मदद करे। मैंने उस आदमी के सामने अपने हाथ पैर जोड़े, उससे इशारे से कहा कि मेरी जान बचा ले। मेरे पास बस यही एक चारा था। कुछ देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो बाहर पुलिस मौजूद थी। वह आदमी मेरी बात समझ गया था। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने मेरे सास-ससुर को पकड़ लिया और मैं मायके में वापस चली गई। कुछ दिन बाद उस आदमी ने मुझसे शादी कर ली जिसने जिसने मेरी मदद की थी। अब मैं इसके साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।